हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 में पूछे जाने वाले सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, आप लोगों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीडीपी के। जो भी बच्चे सीडीपी के 30 प्रश्न में अच्छा स्कोर कर जाते हैं उनके लिए सीटेट में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं सुपर 30 क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है। आपके ऑप्शन है ए जाति, बी सामाजिक स्तरीकरण, सी गतिशीलता, डी सामाजिक वर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गतिशीलता। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल गतिशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रहित की सुरक्षा करना, नौकरी के लिए तैयारी करना, हितकर ज्ञान देना, शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रहित की सुरक्षा करना। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सीटेट परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। आपके ऑप्शन है उसके साथ, उसकी माँ, उसके भाई बहन, उसका पिता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उसकी माँ। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक उसकी माँ होती है। जो घर की अध्यापक होती है बच्चों की, वो उसकी माँ ही होती है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी लोगों को। आपके ऑप्शन है ए स्नातक स्तर पर, बी प्राथमिक स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर पर। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है। आपके ऑप्शन है ए अराजकता एवं अनुशासनहीनता, बी राजकीय हस्तक्षेप, सी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा, डी अभिभावकी उदासीनता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए पाठ्य पुस्तक विधि, बी खेल विधि, सी भाषण विधि, डी प्रयोगशाला विधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खेल विधि। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। कथन है, कथन सत्य है कि असत्य है, यह आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए सत्य, बी असत्य, सी असंभव, डी अव्यवहारिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वह गुण जो शिक्षण में परमावश्यक है। आपके ऑप्शन है ए प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, बी अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता, सी सांसारिक प्रवृत्ति, डी निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यताएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतः प्रक्रियाएं कही जाती हैं। आपके ऑप्शन है, ए सामाजिक पदानुक्रमिकता, बी सामाजिक दशा, सी सामाजिक गतिशीलता, डी सामाजिक तंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक तंत्र। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिक दूरी स्थापित करना, सामाजिकरण करना, धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिकरण करना। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य सामाजिकरण करना है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है। प्रकृति एवं पर्यावरण का क्या संबंध है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आपके, शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, बी आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से, सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से, डी स्वभाव एवं चरित्र से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है ये बताना है आप लोगों को। अनौपचारिक शिक्षा आपके ऑप्शन है, ए परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है, बी ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती है, सी किसी संगठित अभिकरण के द्वारा व्यवस्थित की जाती है, डी कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं। आपके ऑप्शन है, इसे सदा के लिए भूल जाना चाहिए, सब भाग्य का खेल मानती हूँ, पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ, आगे प्रयास करना समय की बर्बादी समझती हूँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपके विचार में मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना क्या है ये आप लोगों को बताना है कि मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, ए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बी एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, सी व्यर्थ में धन की बर्बादी है, डी प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करना पसंद करेंगे। आपके ऑप्शन है, ए स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, बी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, सी रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे, डी शिक्षण को रोचक बनाएंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा। आपके ऑप्शन है, ए सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, बी शारीरिक परिश्रम द्वारा, सी मानसिक कार्यों की उचित वातावरण द्वारा, डी अच्छे साहित्य द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपके ऑप्शन है, ए विशेष विद्यालय में,
बी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी अन्य सामान्य बच्चों के साथ, डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। आपके ऑप्शन है ए कहानी कहना, बी श्यामपट्ट का प्रयोग करना, सी चर्चा करना, डी प्रश्न पूछना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को हमेशा कक्षा में बच्चों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डिसलेक्सिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी लोगों को। ये डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए गणितीय विकार से, बी मानसिक विकार से, सी व्यवहारिक विकार से, डी पठन विकार से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पठन विकार से। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आपके ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, बी उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, सी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, डी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, तो उसे और अच्छे तरीके से अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करता है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, सी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, डी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है। आपके ऑप्शन है ए कक्षा शिक्षण में, बी व्यक्तित्व निर्माण में, सी अनुशासन में, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए मुख्य धारा में डालकर, बी समावेशित शिक्षा द्वारा, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा द्वारा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, छात्रों को अनुशासित करना, बी समाज सुधार करना, सी छात्रों को गुरु भक्त बनाना, डी बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बालकों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है।
विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए अभिभावकों का हस्तक्षेप, बी राजनीतिक हस्तक्षेप, सी सही मार्गदर्शन का अभाव, डी छात्र संघ का प्रभाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है आप सभी लोगों को। आपके ऑप्शन है ए उनके व्यवहार का, बी समाज में उनके पद का, सी उनकी शिक्षा का, डी उनकी आदतों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी शिक्षा का। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है। आपके ऑप्शन है ए उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, बी कक्षा में विचार विमर्श द्वारा, सी चित्रकारी एवं रंग भरने से, डी अलग हटकर सोचने की क्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलग हटकर सोचने की क्षमता। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छात्रों द्वारा छात्र संघ की चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप करेंगे। छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है ए तटस्थ रहेंगे, बी चुनाव नहीं होने देंगे, सी उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो। आपके ऑप्शन है ए बेरोजगारी में कमी होगी, बी छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, सी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, डी समय और धन का सदुपयोग होगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। यदि शिक्षा को व्यवसाय योन्मुखी बनाया जाए तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, खेल समूहों से बालक सीखते हैं। खेल समूहों से बालक क्या सीखते हैं, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है आपके ए सहयोग, बी प्रतियोगिता, सी संघर्ष, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। खेल समूहों से बालक सहयोग करना, प्रतियोगिता करना और संघर्ष करना, ये तीनों बातें सीखते हैं। तो ये थे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती ही रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।